नमस्कार। आज हम मानव तंत्र के एक महत्वपूर्ण तंत्र अंतःस्रावी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत बहुत सी विशेष प्रकार की ग्रंथियां आती है, जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। यह ग्रंथियां शरीर के विभिन्न भागों में पाई जाती है और इन ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार के द्रवों का स्राव होता है, जिसे हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन जिन अंगों से उत्पन्न होते हैं उन्हें वाहिका विहीन ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अब आगे आता है हार्मोन क्या है। तो हार्मोन एक ऐसा रासायनिक संदेशवाहक है, संदेशवाहक यानी संदेश को ले जाने वाला, जो अंतःस्रावी ग्रंथि से सीधे रक्त में स्रावित होकर सारे शरीर में संचारित होता है। यह वृद्धि एवं विकास, सुरक्षा एवं आचरण, लैंगिक लक्षणों तथा जनन आदि का नियंत्रण करता है और इसके अलावा बाहरी जो बदलती हुई दशाओं में शरीर के अंतः वातावरण का भी ये नियमन बनाए रखता है। यह मुख्यतः एमिनो अम्ल, स्टीरॉयड्स ए प्रोटीन होते हैं। मतलब हार्मोन होते हैं वो मुख्यतः एमिनो अम्लों के, स्टीरॉयड्स के और प्रोटीन के बने होते हैं। अब आगे आता है ग्रंथियों के प्रकार। भी ग्रंथियां होती कितनी प्रकार की हैं? तो ग्रंथियां 3 प्रकार की मानी जाती हैं। पहली है बहिस्रावी ग्रंथियां। शरीर की ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावी स्राव को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए वाहिनियां होती है, अर्थात जो स्राव होते हैं वो वाहिनियों के माध्यम से शरीर में भेजे जाते हैं। इन्हें बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इससे एंजाइम का स्राव होता है। जैसे ये ग्रंथियां दूध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, लार ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि आदि है। अब दूसरे प्रकार की ग्रंथि आती है अंतःस्रावी ग्रंथि। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, अर्थात ये अपने स्राव को बिना नलिकाओं के माध्यम से सीधे ही रक्त में स्रावित करती हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि या इसे थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, अधिवक ग्रंथि, जैसे इसको एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं आदि। तीसरे प्रकार की ग्रंथि है मिश्रित ग्रंथियां, अर्थात कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है जो बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां दोनों के रूप में कार्य करती है। इन्हें हम मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं, जैसे अग्नाशय ग्रंथि। अब इन ग्रंथियों में जो महत्वपूर्ण इनका कार्य है वो है भी इनसे स्रावित होने वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोन और उन हार्मोन के कार्य क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे मानव शरीर की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन और उनके कार्य और उनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे। तो पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है और यह जो कपाल की एक जो हड्डी होती है जिसे हम स्फेनोइड हड्डी कहते हैं, उसका एक गड्ढा सा होता है, उस गड्ढे में वो स्थित होती है। इसका भार यदि हम देखें तो लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। अब हम एक एक करके इनका हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है STH हार्मोन। यदि हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन इसे कहा जाता है। यह हार्मोन शरीर की वृद्धि, विशेषता हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। STH की यदि अधिकता हो जाती है तो शरीर बहुत बड़ा, अर्थात शरीर की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। और यदि इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो मनुष्य में बौनापन हो जाता है, मतलब वो उसकी लंबाई नहीं बढ़ पाती है। दूसरा हार्मोन है TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा है ACTH हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह एड्रिनल कोर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है।
चौथा है GTH हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। यह जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है। अब ये GTH हार्मोन है, ये भी आगे दो प्रकार का होता है। पहला है FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। यह अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है। दूसरा इसमें है LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन इसे कहा जाता है। नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित होने में ये मदद करता है। अब आगे 5 नंबर का जो हार्मोन है वो है LTH हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन। यह दुग्धजनक हार्मोन है। इसका मुख्य कार्य है शिशु के लिए स्तनों में दूध स्राव उत्पन्न करना। 6 नंबर का हार्मोन है ADH हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन के कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्णन होता है और संकीर्णन होने से धमनियों में रक्त दाब बढ़ जाता है। यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होता है। अब आगे दूसरे नंबर की जो ग्रंथि है वो है अवटु ग्रंथि, या इसे हम कहेंगे थायराइड ग्रंथि। यह मनुष्य के गले में श्वास नलिया ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे स्थित होती है। इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन कहलाता है, जिसमें आयोडीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब यदि इसमें पाए जाने वाले हार्मोन थायरोक्सिन के हम कार्य देखें तो इसका पहला जो कार्य है वह यह कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। कोशिकाओं के जो श्वसन की गति होती है उसको बढ़ाता है। दूसरा, यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषतः हड्डियों, बाल इत्यादि के विकास के लिए ये अनिवार्य है। जनन अंगों के सामान्य कार्य इन्हीं की सक्रियता पर आधारित रहते हैं। चौथा है पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर यह शरीर के जल संतुलन का भी नियंत्रण करते हैं। अब है यदि थायरोक्सिन की अधिकता हो जाती है और थायरोक्सिन की यदि कमी हो जाती है तो मनुष्य में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो पहला है थायरोक्सिन की कमी से होने वाले रोग। इसमें है पहला है जड़ वामनता। यह रोग बच्चों में होता है। इसमें बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, मतलब रुक जाता है। दूसरा है इसमें मिक्सडीमा। यौवनावस्था में होने वाले इस रोग में उपापचय भली भांति नहीं हो पाता है, जिससे हृदय स्पंदन तथा रक्तचाप कम हो जाता है, मतलब हृदय की धड़कन होती है वो कम हो जाती है और जो BP है, ब्लड प्रेशर है, वो भी कम हो जाता है। आगे है सामान्य घेंगा। भोजन में आयोडीन की कमी से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है और इसमें जो गला होता है वो सूजकर लटक जाता है, जिसे घेंगा रोग कहा जाता है। ये तो थे थायरोक्सिन की कमी से होने वाले रोग। अब यदि थायरोक्सिन की शरीर में अधिकता हो जाए तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो पहला है टॉक्सिक ग्वाइटर। इस रोग में हृदय गति तीव्र हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है और श्वसन दर भी तीव्र हो जाती है। इसमें दूसरा है एक्सोपथेल्मिक ग्वाइटर। इस रोग में आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल आती है। नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्मा जमा हो जाती है, मतलब आंखें बड़ी बड़ी सी दिखाई देने लग जाती हैं। अब है तीसरे नंबर की ग्रंथि परा अवटु ग्रंथि, यानी पैराथायरॉयड ग्लैंड। यह गले में अवटु ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। इससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला है पैराथायरॉयड हार्मोन और दूसरा है कैल्सिटोनिन हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन, यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और दूसरा है कैल्सिटोनिन हार्मोन, यह रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तब यह हार्मोन मुक्त होता है। अर्थात पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है।
अब चौथे प्रकार की जो ग्रंथि है वो है अधिवृक्क ग्रंथि या एडिनल ग्लैंड भी हम इसको कहते हैं। ये ग्रंथियां वृक्क मतलब उसके अपने जो गुर्दे होते हैं उनके ऊपर दोनों पे एक एक ये पाई जाती है। इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग जिसे कोर्टेक्स कहा जाता है और अंतः भाग जिसे मेडुला कहा जाता है। अब जो कोर्टेक्स और मेडुला है दोनों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। तो कोर्टेक्स जीवन में नितांत आवश्यक है। यदि यह शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह ही जीवित रह सकेगा। कोर्टेक्स के विकृत हो जाने पर उपापचयी प्रक्रियाओं में गड़बड़ उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिशन रोग कहा जाता है। अब कोर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन और वो हार्मोन क्या क्या कार्य करते हैं। तो पहला है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। ये हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा उपापचय को नियंत्रण करते हैं। दूसरा है मिनरेलोकार्टिकॉइड्स। इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्रा का नियंत्रण करना, अर्थात इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य है भी ये लवणों की मात्राओं का नियंत्रण करते हैं। और तीसरा है लिंग हार्मोन, जो व्यक्ति में यौन आचरण से संबंधित जो लक्षण है उनको नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार कोर्टेक्स से 3 प्रकार के हार्मोन, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन, मिनरेलोकार्टिकॉइड्स हार्मोन और लिंग हार्मोन, 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। अब है मेडुला भाग से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो है एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। ये दोनों ही अमीनो अम्ल है। इन दोनों हार्मोनों का समान कार्य है। ये समान रूप से हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता में वृद्धि करते हैं। फलस्वरूप रक्तदाब बढ़ जाता है। एपिनेफ्रिन हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में भी सहायता करते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है या लड़ो या करो का हार्मोन भी कहा जाता है। मतलब ये हार्मोन संकटकालीन परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं। अब अगली जो ग्रंथि है वो है जनन ग्रंथि। इस ग्रंथि में जो मुख्य भाग है अंडाशय वृषण है। अब पहला हम देखेंगे अंडाशय। यह मादा के उदर भाग में स्थित उदर गुहा में स्थित होता है। इसके द्वारा कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन आदि। एस्ट्रोजन यह अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। अंडवाहिनी के निर्माण को पूरा करने में एस्ट्रोजन हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। तीसरा है रिलैक्सिन हार्मोन। गर्भावस्था में यह अंडाशय, गर्भाशय एवं अप्रा में उपस्थित रहता है। अप्रा है भी जो मतलब बच्चा है वो माँ से जिस नाल के द्वारा मतलब जिन दोनों का जॉइंट रहता है उसे हम अप्रा कहते हैं। यह हार्मोन प्यूबिक संस्थान को मुलायम करता है और यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। अर्थात रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य है जब बच्चा पैदा होता है उस समय ये इसका मुख्य कार्य होता है। अगला है वृषण। इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। इस प्रकार ये आज हमने 5 जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।